हेलो टेंथीज, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी पूरी मैथ्स को कवर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और ये मेरी क्लास 10th की फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने क्लास 9th के चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर दिया है। तो अब मैंने सोचा क्यों ना टेंथीज़ के लिए जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनका भी हम सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं इस चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं आपके भी सभी चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। इवन मैंने शॉर्ट्स डालनी तो स्टार्ट कर भी दी हैं। जो सीबीएसई का भी इसी साल 2025 में एग्ज़ाम हुआ तो उसकी एमसीक्यूज़ में धीरे धीरे आपको शॉर्ट्स में दे रही हूँ। तो कुछ नहीं करना, वो 2 मिनट 1.5 मिनट या 2.5 मिनट की हमारी शॉर्ट होती है और आपको उससे बस एक बार देखना है और आपको वो एमसीक्यू समझ में आ जाएगा। तो शॉर्ट्स के थ्रू आप एमसीक्यू का सॉल्यूशन समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो पहले देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले रहने वाला है इंट्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ज़रूरी है भूमिका बांधना, कि वो चैप्टर रियल नंबर्स थोड़ा हम रिकॉल करेंगे, हमने 9th में क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे जो इस चैप्टर में बार बार यूज़ होने वाली हैं, जो आपने प्राइमरी में कभी पढ़ी थी। और फिर देखते हैं आप कितना उन्हें रिकॉल कर पाते हैं। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो ये 4 टर्म्स हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी हम समझेंगे। और लास्ट में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करेंगे। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। पहले हम एक चंक ऑफ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। तो इससे इजी रहता है, पहले कॉन्सेप्ट समझा फिर क्वेश्चन निपटाया। ठीक है, इस तरह से हमारा वे रहेगा। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है, पहली बात तो ये बदनाम प्रश्न है और मेरी वीडियोस में आपको बार बार ये बदनाम प्रश्न सुनने को मिलेगा। तो ये बदनाम प्रश्न क्या होते हैं या क्या हैं? तो ये वो प्रश्न हैं जो सीबीएसई बहुत बार, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, आप मान लीजिए कई बार सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, बट हमारे लिए बदनाम को स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स, इंट्रोडक्शन। तो 9th में हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स के अंदर हमारी 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में एक जो सेट ऑफ नंबर्स होता है उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछने लगूँ तो सोचिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो पॉज करके अभी। सो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला 2 या 5/3 या 5.9 एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स में जो सेकंड कैटेगरी ऑफ नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो रैशनल नहीं होते, इर्रैशनल नंबर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इर्रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स बताइए, सो फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √11, पाई एंड सो ऑन, ये सारे हमारे इर्रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, फिर हमने 9th में ये भी समझा था कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनका 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। या तो रिमाइंडर 0 आता है इनमें, या रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ देखने को हमें मिलता है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल 10/3 का अगर मैं आपसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछने लगूँ तो ये होगा 3.3 बार, बिकॉज डेसिमल के बाद 3 अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। वहीं हम आते हैं इर्रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन पर। तो हमने 9th में ये समझा था कि इर्रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, फॉर एग्जाम्पल
1.010010001 4 टाइम्स 01 एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसा इरेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब हम बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया इंट्रोडक्शन की, बेसिकली रिकॉल किया रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम अपने उन 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पर 4 वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। अब ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो थ्रू आउट दी इस चैप्टर यूज़ होंगे, चैप्टर 1 में। तो पहले समझते हैं फटाफट से, और आपने पढ़े हुए हैं। फैक्टर्स किसी भी नंबर के, मुझे बताइए फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे 10 के फैक्टर्स पूछूं, तो फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है, या किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ला दे। तो 10 के फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा 1 और वो नंबर तो होगा ही होगा। उसके बाद हमें पता है 2 भी 10 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 5 भी 10 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और कोई 10 का फैक्टर यहाँ पर नहीं है, होता ही नहीं है। सो 10 के वी हैव 4 फैक्टर्स, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल्स। तो 10 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे पूछूं कि मुझे 10 के मल्टीपल्स बताइए, तो मल्टीपल्स का मतलब है कि उससे मल्टीप्लाई होकर जो बनाए, यानी वो नंबर्स जो 10 के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 1 ज़ा 10, अगेन हर नंबर अपना मल्टीपल होगा। देन 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 एंड सो ऑन। इनका कोई एंड नहीं है। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। आप उसे मल्टीप्लाई करते जाइए नेचुरल नंबर्स से, आपको मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो अनगिनत नहीं होते। जैसे अभी हमने देखा 10 के सिर्फ 4 फैक्टर्स होते हैं। ओके, देन आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके मात्र 2 फैक्टर्स हों, 1 और वो नंबर खुद, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 2 के फैक्टर्स, तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 और 1। इसी तरह से 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा एंड सो ऑन। अभी कमेंट, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में 5 प्राइम नंबर्स लिखिए इनसे अलग, ठीक है। अब आप आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम का अपोजिट, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। देखिए 1 और वो नंबर खुद, ये तो फैक्टर हमेशा होते हैं, और अगर इनके अलावा भी फैक्टर्स हैं तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, भाई 10 के फैक्टर्स 1 और 10 तो है ही है, साथ में हम देख पा रहे हैं कि इनके अलावा भी फैक्टर्स हैं, तो 10 जो है वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है। या आप एग्जांपल ले लीजिए 4, भाई 1 और 4 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। साथ में हमें पता है कि 2 भी 4 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 2 भी 4 का फैक्टर है। 3 फैक्टर्स होने के कारण 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम आ गए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। थ्योरम 1.1 करके ये एनसीईआरटी में दी हुई है। ये भारी भरकम सी 4 लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत इजीली अभी आपको समझ आएगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, फिर मैं इन लाइन्स को पढ़ूंगी। देखिए सबसे पहले आप सबको मेरे साथ मिलके एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, और वो हमारा नंबर है 5005। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 से डिविजिबल है 5। अब यहाँ आया 1001। अब ध्यान से सुनिए, 1001 हो सकता है आपको देख के प्राइम नंबर लगे, बट ये कंपोजिट नंबर है। ये 11 से भी डिविजिबल है, ये हमारा 7 से भी डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है। और सीबीएसई ने अभी इसी साल 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुए उसमें एक एमसीक्यू पूछा चैप्टर 1 का, जिसमें 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व था, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसे नंबर्स पे ना फोकस करना, एम्फेसिस डालना कि 1001 थोड़ा याद रखना, मतलब कि ये प्राइम नहीं होता। अब आइए इधर, ये 11 से डिविजिबल है, 11 9 ज़ा 99, 11 1 ज़ा 11। ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 13 अपने आप से डिविजिबल है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया हमारा 5005 का
5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। अब मुझे एक बात बताइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर कोई भी बच्चा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो क्या यही चारों प्राइम नंबर्स आएंगे या इनसे अलग भी कोई प्राइम नंबर आ सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर कोई भी बच्चा, इवन आप भारत छोड़ो, भारत से बाहर विदेश में बैठा कोई बच्चा भी 5005 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो ये श्योर है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5, 11, 7 और 13 ही होगा, ना एक भी प्राइम नंबर ज़्यादा ना एक भी प्राइम नंबर कम। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है कोई बच्चा इसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरह से लिखे, मतलब पहले वो 11 से डिवाइड करे, या हो सकता है कोई बच्चा पहले 7 से डिवाइड कर दे, ठीक है, या हो सकता है कि कोई बच्चा पहले 13 से डिवाइड करे। इसका मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट प्राइम नंबर से ही चारों घूमेंगे। तो यही हमारी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप समझ चुके हैं, बस अब हमें इन अंग्रेजी वाली भाषा की जो लाइन्स है उन्हें समझना है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड, ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी हर कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन अपने आप में यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी बच्चा अगर इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो उसे यही प्राइम नंबर्स मिलेंगे, इसके अलावा न इससे कम कुछ। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है भैया, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये 4 पॉसिबिलिटीज समझाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने 2 बदनाम क्वेश्चंस की तरफ। और बदनाम क्वेश्चन सीबीएसई के थ्रू बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जब से सिलेबस चेंज हुआ है फ्रॉम 2022। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले प्रश्न को समझते हैं। पूछा जा रहा है हमसे कि क्या 6 की पावर, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले, n क्या है, एनी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 99, 100, 1000, कुछ भी पावर ले, तो क्या ये संभव है, ये पॉसिबल है कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए सॉल्व करने पे? फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 1 होता है 6, 6 की पावर 2 होता है 6 इंटू 6 36, 6 की पावर 3 होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 216। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसी पावर लें जिसे सॉल्व करने पर लास्ट में 0 आए? तो इसे समझने के लिए देखो, आपको शायद आंसर समझ में आ गया होगा कि 6 की कुछ भी पावर ले लास्ट में हमेशा 6 ही आता है। ये पॉसिबल नहीं है कि 0 आ जाए, लेकिन हमें लॉजिक देते हुए एक्सप्लेनेशन देनी होगी। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनेगा, यहाँ हम किसका सहारा या फिर कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये समझो लास्ट में 0 आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, पहले अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, मैंने बोला 70, तो यही तो पूछ रहा है कि लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 70 का मतलब 7 इंटू 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5, है ना। तो बेसिकली 70 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि जब जब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी, 0 का मतलब 10, लास्ट डिजिट 0 का मतलब 10, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दोनों होने ही होने चाहिए। अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो कभी भी आप उसकी कुछ भी पावर ले लीजिए, वहाँ पर वो 0 पे एंड हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे आंसर को सपोर्ट करती है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि भैया 70 का कोई भी बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, यही तीनों प्राइम नंबर्स मिलेंगे, इसलिए इसकी आप कोई भी पावर ले लो तो ये तो 0 पे एंड होगा। बट ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3, यहाँ पर 5 इन्वॉल्व्ड नहीं है।
तो यही हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं अंग्रेजी भाषा में। जस्ट मैंने आपको जो भी बोला वो सब आपको लिख देना है एक्सप्लेनेशन में, और ताकि CBSE हमारा हाफ नंबर भी कट ना कर पाए। आइए, तो बिकॉज जब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये होता है 2 into 3, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 does not include 5 as a prime factor, and for a number to end with digit 0, it is important that it has 2 and 5 as प्राइम फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। तो देयरफॉर बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA की आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। देयरफॉर बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। अब चलते हैं अपने आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। CBSE ने, मैंने आपको जैसा कि बताया, भर के इस पर सवाल पूछे 2024 में भी और 2025 में भी। हर सेट में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो एग्जैक्ट ऐसा पूछा या थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, थोड़ा टिपिकल बना दिया, बट पूछा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। एक्सप्लेन व्हाई दीज 2 आर कंपोजिट नंबर्स, बताइए क्यों, एक्सप्लेन कीजिए क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहले आपको इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एक टर्म ये, एक ये, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को बोलो आजा बाहर, इसे बाहर खींचो। अगर 13 को मैंने बाहर खींच लिया यहाँ से, तो यहाँ से 13 वैनिश हो गया, क्या बचा 7 into 11 प्लस यहाँ से 13 को मैंने बाहर खींचा, तो यहाँ कौन रहा 1। अब ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई कीजिए। सो 13 into 77 प्लस 1 दैट इज 13 into 78। और आप फर्दर 78 को भी प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 into 78 बना ना, हाँ, फिर से 13 into 2 into 3, यही होगा ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 13 छक्के 78, हाँ यही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो नंबर हमें दिया गया था, जो भी नंबर गिवन था, उसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 और 1। मैंने आपको कंपोजिट नंबर्स की क्या डेफिनेशन बताई, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हो, 1 और उस नंबर के अलावा। यहाँ तो भाई 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी है, 13 भी है, तो इसलिए ये कंपोजिट होगा। बट आपको ये लाइन लिखनी ज़रूर है, सिंस द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी सोल्व करना है। अब मुझे आप बताइए कि ये जो दूसरा नंबर है, इसमें आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 5 कॉमन है इन दोनों में, तो 5 को बाहर खींचिए। जैसे ही हम यहाँ पर 5 को बाहर खींचेंगे, तो अब हमें क्या मिलेगा ब्रैकेट में, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस यहाँ से भी मैंने 5 को बाहर खींचा, तो यहाँ बचेगा 1। अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 7 into 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 और ये 8 9 10। सो 1008 प्लस 1
और ये होगा 5 इंटू 1009। अब 1009 जो है वो प्राइम नंबर है तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो भी ये दूसरा गिवन नंबर है इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। 1 और ये जो नंबर मल्टीप्लाई होके बनेगा उसके अलावा इसके 2 फैक्टर्स है 5 और 1099, इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर भी आपको कॉपी पेस्ट इसी बात को दोबारा कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।